गुड मॉर्निंग। तो प्लस टू क्लास का यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे थे भाई आप, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे करते भाई हम मेटलर्जी पढ़ रहे थे। तो मेटलर्जी के अंदर 4 प्रोसेस रहेंगे। पहला प्रोसेस तो क्या रहता है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग। लास्ट तक तो याद हो जाएगा बिल्कुल, क्रशिंग और वी कैन से ग्राइंड। एक प्रोसेस रहता है भाई आपका, सेकंड कौन सा था, कंसंट्रेशन और हाउ टू मेक और कंसंट्रेशन और, ठीक है। सबसे पहले और की क्रशिंग या ग्राइंडिंग करोगे, पाउडर बना लोगे, उसके बाद उसको कंसंट्रेट करेंगे हम। कंसंट्रेट आप कर चुके हो, 4 प्रॉपर्टी थी, चारों आपने पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, जो कंसंट्रेट और है ना, उससे हम क्रूड मेटल निकालेंगे। कंसंट्रेटेड और से क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे और फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा आपका, रिफाइनिंग करेंगे। जो मेटल होगी, रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, ये प्रोसेस रहेगा। तो हमने पिछले 4 लेक्चर में पढ़ा है, क्रशिंग ग्राइंडिंग पढ़ चुके हैं आप। उसके बाद कैसे और को आप कंसंट्रेट करते हो ये पढ़ा आपने। हाइड्रोलिक वॉशिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, लीचिंग, ये आपने कवर कर लिए। उसके बाद पढ़ेंगे भाई हम किस प्रकार कंसंट्रेटेड ओर से क्या बनाएंगे, क्रूड मेटल बनाएंगे, कच्ची मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी आइसोलेट करेंगे कहीं ना कहीं मेटल को और फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम किस प्रकार से हम कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। बहुत ही आसान है भाई, धीरे धीरे कवर कर सकते हो आप इस यूनिट को। तो थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ पे थर्ड स्टेप में रहेगा कंसंट्रेटेड ओर आ गया, जो हमारे पास सेकंड स्टेप से आया हमारे पास है कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। कंसंट्रेटेड ओर आ गया, कंसंट्रेटेड ओर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्रूड मेटल। क्रूड यानी कच्ची मेटल जिसके अंदर इंप्योरिटी होगी, क्रूड मेटल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 2 प्रोसेस का यूज करेंगे। कैसे, देखो, जो अपने पास कंसंट्रेटेड ओर आ गया ना, कंसंट्रेटेड ओर है, उसको पहले हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, मेटल ऑक्साइड। देखो, जो अपने पास और है, जो आपने कंसंट्रेट किया है, वो हो सकता आपका हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, वहां पानी आप एक्सट्रैक्ट करोगे। सल्फाइड और होगा, उसको कन्वर्ट करोगे आप मेटल ऑक्साइड में। कार्बोनेट होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। तो हम कोई भी अपने पास कंसंट्रेटेड और होगा ना, तो उसको चेंज करेंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि हमें पता है मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना आसान है सल्फाइड और कार्बोनेट की बजाय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने पास मेटल ऑक्साइड आ गया, तो उसका रिडक्शन करेंगे हम, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे और यहाँ पे क्या ले आएंगे हम, क्रूड मेटल हम ले आएंगे, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो शाबाश, क्या प्रोसेस रहेगा, कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल निकालेंगे। तो कंसंट्रेटेड ओर को पहले तो चेंज कर लोगे मेटल ऑक्साइड में, और फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर दोगे, ऑक्सीजन को बाहर कर दोगे, तो अपने पास क्या बचेगी, मेटल। वो भी किस में मिलेगी, क्रूड लेवल पे मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले ए पार्ट पढ़ते भाई, हाउ टू मेक मेटल ऑक्साइड फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो हमारे पास 2 प्रोसेस रहेंगे, 2 प्रोसेस रहते भाई। एक तो होगा कैल्सिनेशन, एक प्रोसेस तो है कैल्सिनेशन, और दूसरा होता है रोस्टिंग। दूसरा होगा रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। तो याद करो भाई, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता है 10th क्लास में जब आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था भाई, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में वहां पे मेटल ऑक्साइड बनाए थे। मेटल जो और थे हमारे पास है, उससे हमने मेटल ऑक्साइड बनाए थे, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपका 10th लेवल पे 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो, अगर आप इस लेक्चर के अंदर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग देखते हो ना भाई, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कभी भी नहीं भूल सकते आप, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करोगे, बिल्कुल आसान सा काम रहेगा। कैसे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों का एम क्या रहेगा, दोनों का एम क्या भाई, मेटल ऑक्साइड बनाने का एम।
दोनों का एम क्या रहेगा, जो अपने पास ओर है उसे हम क्या बनाएंगे भाई, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना भाई, आपने बनाना क्या है, मेटल ऑक्साइड। किससे, कंसंट्रेटेड ओर से। तो कैल्सिनेशन कैसे करेंगे और किसका करेंगे, देखो कैल्सिनेशन, देखो कैल्सिनेशन में सी आता है, कैल्सिनेशन में सी आता है, तो कैल्सिनेशन यूज करेंगे हम कार्बोनेट ओर के लिए। ट्रिक बना लोगे, कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या यूज करोगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो किसके लिए यूज करेंगे भाई, कार्बोनेट ओर के लिए। बिल्कुल आसान है। तो जैसे कुछ कार्बोनेट ओर लेके आते हैं, लाइक है ना भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, इस प्रकार से आप कुछ कार्बोनेट और ले आओगे, जिंक कार्बोनेट, इस प्रकार के बहुत सारे और होंगे भाई। ठीक है, कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे करना क्या भाई, देखो आपने जो एम क्या रहेगा आपका, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्राप्त करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही है, देखो भाई कार्बोनेट और में ऑक्सीजन पहले से ही है, यानी हमने अलग से ऑक्सीजन डालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हीट कर दोगे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है भाई, तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसको सीधा हीट कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिलेगा और साथ में CO2 गैस मिलेगी। CO2 गैस इवेपोरेट हो जाएगी, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में CO2 गैस, और यहाँ पे भाई आयरन ऑक्साइड मिलेगा हमें, CO2 गैस मिलेगी साथ में, और यहाँ पे भाई जिंक ऑक्साइड। इस प्रकार से आप कर सकते। तो देखो अब तो बिल्कुल आसान हो गया ना भाई। कैसे करोगे आप, कैल्सिनेशन के लिए क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, लिखेंगे व्हेन वी हीट कार्बोनेट और विदाउट प्रेजेंस और लिमिटिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन we obtain metal oxide is called as calcination। तो कोई जरूरत नहीं है भाई, आपने रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे कैल्सिनेशन C4 कार्बोनेट और के लिए हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन का, और इसके अंदर हम अपना एम क्या है, मेटल ऑक्साइड आपने बनाना। तो कार्बोनेट के पास तो पहले से ही ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, सीधा इसको हीट कर दोगे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें मेटल ऑक्साइड यहाँ पे मिल जाएगा। 10th लेवल पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन था भाई, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, या रोस्टिंग में ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है। तो वहां पे है ना भाई, यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही है, तो आप सीधा हीट कर दोगे और मेटल ऑक्साइड आप प्राप्त कर लोगे। व्हेन वी हीट कार्बोनेट और without presence or limiting presence of oxygen we obtain metal oxide is called as calcination। या इस प्रोसेस का यूज हम मेटल ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए भी करते हैं, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड था और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में था, तो इसको आप सीधा गर्म कर दोगे तो भी हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, तो भी मेटल ऑक्साइड मिलता है। और जो पानी होगा भाई वो इवेपोरेट हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, गैस फॉर्म में होगा। और जैसे आयरन ऑक्साइड आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, सीधा गर्म कर देंगे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और वाटर गैस फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं। अब तो बिल्कुल आसान है भाई, डेफिनेशन एग्जांपल इस प्रकार है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद देखो रोस्टिंग मतलब रोस्ट करना, किसी चीज को पका देना, रोस्टिंग करेंगे हम। देखो क्या रहेगा, देखो किसके लिए यूज करोगे, रोस्टिंग में कहीं ना कहीं ऐसा आता है, रोस्टिंग में एस का यूज होगा, तो यहाँ पे आप यूज करोगे किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए यूज करेंगे भाई रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर लिख के देख लो, कुछ सल्फाइड ओर लेके आते हैं, लाइक है ना क्यूप्रस सल्फाइड होगा, जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड होगा। तो मान लिया कुछ सल्फाइड और हम लेके आए। अब आपने एम देखो, एम क्या है भाई आपका, मेटल ऑक्साइड बनाने का ना, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें अलग से ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दोगे, ऑक्सीजन आपको डालनी पड़ेगी भाई, तभी मेटल ऑक्साइड बनेगा। और इसको गर्म कर दोगे आप, हीट कर दोगे, तो रिएक्शन बिल्कुल आसान है। क्या बनेगा, एक तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बना, और साथ में SO2 गैस। यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस।
यहाँ पे बनेगा लेड ऑक्साइड और SO2 गैस। तो ये रोस्टिंग हो गया भाई, इतना आसान प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, व्हेन वी हीट मेटल सल्फाइड और in presence of oxygen we obtain metal oxide is called as roasting, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था भाई। कैल्सिनेशन की डेफिनेशन लिखोगे, सर यहाँ पे रोस्टिंग की भी आप डेफिनेशन लिख दोगे। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोनेट ओर के लिए, रोस्टिंग यूज करेंगे सल्फाइड ओर के लिए, और इतने सारे एग्जांपल आप दोनों के बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर सकते हो। तो हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कंसंट्रेटेड ओर से हमने क्या बनाना था, मेटल ऑक्साइड। क्यों बनाना था, क्योंकि जो अपने पास कार्बोनेट ओर है और जो सल्फाइड ओर है इनका रिडक्शन करना मुश्किल है, लेकिन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना आसान रहेगा। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कर सकते हो, कंसंट्रेटेड ओर से हम मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, बी पार्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था किस प्रकार हम कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड के पास जाएंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड बनाया और किसके प्रेजेंस में, सॉरी किसके लिए, किस प्रकार से बनाओगे भाई, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का यूज करोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पार्ट में रिडक्शन करेंगे, यानी जो मेटल ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे इसका, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रूड मेटल मिल जाएगी। तो देखो शाबाश से, अब तक अपने पास क्या मिल गया हमें, मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होगा हमारे पास से, उससे हमने मेटल बनानी, हमने यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मेटल चाहिए, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे देखो रिडक्शन करोगे आप, वैसे तो रिडक्शन करेंगे, लेकिन आगे चलकर क्या पढ़ोगे, जैसे लिंगम डायग्राम वगैरह पढ़ोगे, तो वहां से हमें पता लगेगा मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने का तरीका आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसके लिए डेल जी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, तो इतनी आसानी से हम नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर रेड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, इसके अंदर रेड्यूसिंग एजेंट डालेंगे भाई। रेड्यूसिंग एजेंट डाल करके आप मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाओगे, और उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उस केस में क्या होगा, डेल जी आपका नेगेटिव आ जाएगा, और प्रोसेस आपका कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, करेंगे हम धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे भाई, देखो कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड बनाओगे, मेटल ऑक्साइड से हम मेटल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। अगर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से करेंगे, जो कि रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो इस प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को नाम देंगे भाई स्मेल्टिंग। जैसे देखो, the process in which metal oxide convert in metal with the help of carbon और carbon monoxide is called as smelting। उस रिडक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग बोलेंगे। कई बार हम कुछ मेटल का भी यूज करते हैं, मेटल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। किसी मेटल ऑक्साइड का रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए मेटल का अगर यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई हम हाइड्रोमेटलर्जी, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोमेटलर्जी। अगर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम मेटल के साथ में करते हैं, मेटल का यूज करके करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। और जैसे भाई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम किसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और इसमें भी देखो, जो अपने पास जो प्रोसेस है भाई, इसमें हीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो अगर कभी भी मेटल ऑक्साइड को आपने मेटल में चेंज करना है, तो वहां पे हीट की जरूरत पड़ेगी भाई। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हीट यानी टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है भाई पायरोमेटलर्जी। आप उसमें देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पे लिखा होगा एक वर्ड पायरोमेटलर्जी।
तो ये छोटी छोटी टर्म है भाई, आप यूज कर सकते हो इनको। तो देखो मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए हमें हीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी, इसको बोलेंगे भाई पायरोमेटलर्जी, ठीक है। और जो आपके पास है ना भाई, जो दोनों प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं हीट की जरूरत पड़ती है, हीट गर्म करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर किया जाता है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर किया जाता है। रिवर्बरेटरी फर्नेस एक प्रकार की भट्टी रहती है भाई, जिसको बोला जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसके अंदर किया जाता है। वो आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा भाई। तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप के अंदर कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड बनाया, और फिर मेटल ऑक्साइड से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्रूड मेटल बनाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, और उसके बाद पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। ओके भाई, थैंक यू।